हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपनी जर्नी एक बार फिर से। अब हम लोग पढ़ने वाले बच्चों, जैसा कि शेड्यूल्ड किया गया है, सबको पता है, दरेज इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके सारी बातें आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कल की मतलब आज की जो क्लास है वो किसकी क्लास है बच्चों? रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, और रीजनिंग में मैं शुरू करूंगा आपको ब्लड रिलेशन से। देखिए, रीजनिंग में ढेर सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना तो सब है, तो सिंपल सी बात है, जहां से शुरू करो, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, तो जैसे शुरू कर दीजिए वहां पे हम लोग शुरू कर देते हैं, फिर जहां पे खत्म होगा वहां खत्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे ब्लड रिलेशन है तो एक ब्लड पूरा जो ब्लड का रिलेशन पूरा है पूरा लोग खत्म करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक में मूव करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। और ये ब्लड रिलेशन ऐसा है कि बिल्कुल आपको जीरो से हीरो तक ले जाएगा। कहां तक बच्चों? जीरो से हीरो तक। ठीक है, इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल हमसे छोटे भी एज के होंगे, हमसे बड़े एज के होंगे, हमारे एज के होंगे। ठीक है, तो उन सभी भाइयों बहनों को हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस है ना, कुछ इसके कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रक्त संबंध, ये आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक भी आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जर्नी। देखिए रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, देखिए सबको पता है ब्लड रिलेशन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, जैसे अपने खानदान में, जैसे मैं क्या हूं, मैं अपने मतलब कि मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के पिताजी, तो मेरे क्या हो जाएंगे? ग्रैंडफादर, दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे मेरी मम्मी की मम्मी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? मेरी नानी हो जाएंगी। तो ये क्या है, एक रिलेशन में हम लोगों ने नेम दे रखा है। ठीक है, उसी तरीके से अब ये रिलेशंस को क्वेश्चंस में कोडेड कर दिया गया। ठीक है, तो उसको कैसे डिकोड करेंगे, आइए हम लोग ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चंस करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा जरूरी है। देखिए कुछ चीजों को हम क्या करते हैं बच्चा पार्टी, फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने का मतलब ये होता है, जैसे मैं एक बात कहूंगा, हम क्या करते हैं, कुछ हमने फैक्ट्स बना लिए हैं। फैक्ट बनाने का क्या मतलब होता है? जैसे सिंपल सी बात है, हम जनरेशन गैप को किससे दिखाएंगे? एक लाइन से दिखाएंगे बच्चा। किससे दिखाएंगे? लाइन से। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाया, ऐसे एक सीधी लाइन बनाई, तो इसको दिखाएंगे जनरेशन गैप, यानी इसको बोलेंगे, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल एक लाइन मैंने बनाई, इसको बोलेंगे क्या? जीरो जनरेशन गैप। क्या बोलेंगे बच्चा? जीरो जनरेशन गैप, मतलब कि कोई भी जनरेशन गैप नहीं है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीरो जनरेशन गैप। और अगर जैसे मान लीजिए हमने ऐसे बनाया, एक लाइन खींची, ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, तो अब क्या हो गया? वन जनरेशन गैप। क्या हो गया बच्चों? वन जनरेशन गैप। इसको क्या बोल दिया हमने? वन जनरेशन गैप। ठीक है, वन जनरेशन गैप बोल दिया। अब इसके बाद एक लाइन और खींच दी, तो एक जनरेशन गैप और हो गया। ठीक है ना, अब सिंपल सी बात है, आप समझिएगा अभी मैं कैसे कनेक्ट करूंगा सारी चीजों को। ठीक है, ये तीसरा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एक जनरेशन गैप और, यानी कि आप नीचे चले आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर मैं तीनों को मिला दूं, कनेक्ट कर दूं, तो यहां से आप क्या देख पाएंगे बच्चा पार्टी? यहां से आप लोग देख पाएंगे कि इसको मिला दें, इसको मिला दें और इसको मिला दें, तीनों मिलकर कितने बन गए? थ्री जनरेशन गैप। कितने जनरेशन गैप बन गया बच्चों? थ्री जनरेशन गैप। ठीक है, तो ये तीन जनरेशन गैप बन गया। तो आइए हम लोग समझते हैं सारी बातें। तीन जनरेशन गैप, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो जीरो जनरेशन गैप, ये लाइन है तो क्या हो जाएगा? थ्री जनरेशन गैप। गॉट इट? इस तरीके से आप थोड़ा समझ के चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि ए बी के क्या है? पिताजी है, तो ए बी के पिताजी है, तो ए ऊपर हो जाएगा, बी कहां हो जाएगा? नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि एक एक जनरेशन गैप। यहां अब मैं बोलूं ए बी का भाई है, तो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा जनरेशन गैप को दिखाएगा। ठीक, अब हम आगे बातचीत कर लेते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस को किससे दिखाएंगे? प्लस से हम लोग दिखाएंगे मेल को। किसको दिखाएंगे बच्चों? मेल को। ठीक है, और माइनस से किसको दिखाएंगे? फीमेल को। किसको दिखाएंगे? फीमेल। इसको किसको दिखाएंगे? मेल को। ठीक है, ताकि आपको क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहे, आप उसको तुरंत तुरंत क्या कर पाए? सॉल्व कर पाए। प्लस को मेल से, माइनस से फीमेल को। ठीक है, देखिए अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल इतने का लेके समझाता हूं पहले। ठीक है, आइए समझ लेते हैं बात को। यहां पर क्या है समझिए। जैसे मैं बोलूं कि ए बी का भाई है, मैं क्या बोलूं बच्चा? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है।
ठीक है, ए क्या है, बी का भाई है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, ए बी का भाई, कैसे इसको बनाओगे, ड्रॉ कैसे करोगे, है ना। तो इससे आप क्या कर पाओगे, अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आप विद इन सेकेंड क्वेश्चंस बनाने लग जाएंगे। तो ए बी का भाई है, इसका मतलब ये होता है कि क्या हो जाएगा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। अच्छा देखो, जब कोई भाई बोलता है तो भाई का मतलब क्या होता है, सेम जनरेशन, देयर इज नो जनरेशन गैप। तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी लाइन खींची, क्योंकि देखो सीधी लाइन से क्या दिखा रहे हैं हम लोग, जीरो जनरेशन गैप दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं बच्चों, जीरो जनरेशन गैप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डैश। ठीक है, अब प्लस क्यों लगा दिया, क्योंकि भाई है, भाई क्या है, भाई ब्रदर क्या होता है, मेल होता है। तो मेल को हमने किससे दिखाया, प्लस से, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, प्लस। तो ए बी का भाई है, तो अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ए प्लस डैश बी, तो आप समझ जाओगे अच्छा ए बी का क्या है, भाई है। और हमें बी का जेंडर डिसाइड नहीं है कि बी प्लस है कि माइनस, यानी मेल है कि फीमेल। बात समझ पा रहे हो, जो होगा उसको देखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, दूसरा मैं एग्जांपल लूं, ए बी का पिता है, मतलब फादर, ए इज अ फादर ऑफ बी। तो बस चलो सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसको खींच के बताओ कैसे होगा। जब कमेंट बॉक्स में तो नहीं खींच पाओगे, कॉपी पेन में लेके बनाते रहिए साथ साथ, ठीक है। तो ए बी का पिता है, इसका मतलब क्या है बताइए, ए बी का पिता है, पिता का मतलब क्या होता है बच्चों, कि एक जनरेशन गैप कहां चले गए, ऊपर। सिंपल सी बात है, ए इज अ फादर ऑफ बी, तो ए को ऊपर कर दिए और क्या कर दिए, बी को नीचे कर दिए। देख लीजिए, ए इज अ फादर ऑफ बी, तो देख पा रहे हो आप, ए इज अ फादर ऑफ बी। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात ये है बच्चों, सिंपल सी ये बात है भाइयों, कि ए इज अ फादर ऑफ बी, फादर है तो ये मेल, तो ए प्लस कर दिया, एक जनरेशन गैप चले गए ऊपर, इसलिए एक पाई दिखा दिया। ठीक है, समझ गए। तो ब्रदर है तो नो जनरेशन गैप, फादर है तो क्या हो जाएगा, वन जनरेशन गैप। ठीक है, अब समझिए, देखिए ये कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से भी समझिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को तगड़े से समझ गए ना अच्छे से, तो फिर आपके कोई क्वेश्चंस रुकेंगे नहीं। जो आप बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखते हैं ना, तब तुरंत आप खींच के क्या करके बना करके बता देंगे कौन किसका रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी है। तो आइए सीखते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं, एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्या, कि ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। दादा मीन्स क्या होता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर है। तो कैसे बताओगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कैसे बताएंगे आप लोग। ए बी का दादा है, कैसे डिनोट करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज टेल मी अबाउट द आंसर। ओके, देखिए ग्रैंडफादर, दादाजी, यानी कि डबल जनरेशन गैप, यानी कि ये पिताजी हो गए, इनके ऊपर कौन हो जाएंगे, दादाजी। यानी दादाजी को दिखाना किस तरीके से दिखाएंगे आप, ए, ठीक है। अब दादाजी है तो मेल होंगे, जाहिर सी बात है, क्या लगा दिया हमने, प्लस। अब डबल जनरेशन गैप कर दिया ना मैंने ऐसे, ठीक है, दिख रहा है सबको। और यहां क्या लिख देंगे नीचे, बी। इसका मतलब आप क्या समझेंगे, अगर आप मैं लिखूं भी ना तो आप तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा डबल जनरेशन गैप यानी मेल है, यानी कि क्या है, ए क्या है, बी के दादाजी है। ठीक है, इस तरीके से आप बात को समझ के चल सकते हैं। ये पिता यहां जो भी हो गए, उसके बाद क्या हो गया, पिता के पिता दादाजी हो गए। समझ गए बात को। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे समझिएगा। किसी को अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम है, हम उसको क्लैरिफाई जरूर करेंगे। ठीक है, आइए अब सिंपल सी बात है, कुछ बातें और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, अब मैं आपको बोल रहा हूं एक बात, जैसे एक बताइए, एक बात मैं यहां पे कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, है ना, कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में कुछ वर्ड है इंग्लिश के, जैसे कि आपका क्या होता है, संतान को क्या करते हैं, संतान को वहां पे संतान लिखे ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो हिंदी में भी संतान को संतान ना लिखकर क्या लिख देगा, ऑफ स्प्रिंग लिख देगा। क्या लिख देगा, ऑफ स्प्रिंग। अब जैसे पति पत्नी है, तो पति पत्नी को हिंदी में क्या लिख देता है, स्पाउस। क्या लिख देता है, स्पाउस। यू नो वेरी वेल, स्पाउस मीन्स क्या होता है, पति और पत्नी। ठीक है, तो पति पत्नी ना लिखकर क्या लिख देता है, स्पाउस। तो उन सब वर्ड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो जैसे संतान को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, भाइयों संतान को क्या बोलते हैं हम लोग, संतान, भाइयों बताइए, संतान को हम लोग बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग। देखो इंग्लिश इसलिए जाना जरूरी, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन,
वो तो है ही, एज वेल एज आपको हिंदी में भी ऑफ स्प्रिंग ऐसे लिख के दे देगा। पता कैसे? ऑफ स्प्रिंग ऐसे लिख के आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है रीजनिंग में, इस तरीके से लिख देगा ऑफ स्प्रिंग। तो आप जानते हैं कि ऑफ स्प्रिंग क्या है, तो कर कैसे पाओगे? तो इसीलिए जरूरी है। ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है? संतान। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं पति पत्नी। पति पत्नी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाउस। स्पाउस बोलते हैं। ठीक है ना। स्पाउस मीन्स क्या होता है? पति पत्नी। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं बच्चा? एक होता है भाई बहन। भाई बहन के लिए एक वर्ड यूज होता है, बहुत फेमस है। कोई बताए कमेंट बॉक्स में? भाई बहन के लिए एक कॉमन वर्ड चलता है, जल्दी बताइए क्या होता है? सारे के सारे बच्चे बताएं, सब लोग बताएं। हाँ बिल्कुल सही, सिबलिंग्स। क्या चलता है? सिबलिंग। तो आइए सिबलिंग, सिबलिंग लिख लेते हैं, SIBLING, सिबलिंग। सिबलिंग मीन्स क्या होता है? भाई बहन। ठीक है। अब इसी तरीके से चचेरा या चचेरी, ममेरा या ममेरी, है ना। तो अब सिंपल सी बात है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? मौसेरा या मौसेरी, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहां पे दिख रहा है ना सबको, हाँ, चचेरा या री, कुछ भी हो सकते हैं। फिर क्या? ममेरा या ममेरी। फिर क्या? चचेरा, मौसेरा, जिसे बोलते हैं ना मौसेरा भाई या मौसेरी बहन। ठीक है। तो मौसेरा, देखो सिंपल सी बात है, मौसेरा या मौसेरी, चचेरा, चचेरी, इन सबको एक वर्ड से बोलते हैं हम लोग। मैं ऊपर इधर लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? ध्यान में रख के चलेंगे, इसको सबको एक स्पेशल वर्ड से लिख के चलेंगे, कजिन। क्या लेके चलेंगे हम लोग? कजिन। ठीक है, कजिन बोलेंगे। देखो अब देखो, कोई बच्चे क्या कहते हैं, सर कहीं कजिन, कजन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना कि अब ये सब वर्ड यूज ना करके वहां पे कजन लिख देगा डायरेक्ट। क्या लिख देगा? कजन। अब चाहे आप कजिन बोलिए, चाहे आप क्या बोलिए, कजन बोलिए, आपकी मर्जी। प्रोनाउंसिएशन में कोई यहां पे युद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो समझ के बात को, आपको बस वर्ड से मतलब है, वहां पे कजिन बोल देगा या कजन बोल देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां समझना पड़ेगा। ठीक है। ये सारी बातें सिबलिंग लिख के दे देगा, हिंदी में ऐसे लिख के दे देगा वो। ठीक है, आपको घुमाने के लिए। तो इसलिए आपको सारी बातें पता होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो एक काम करिए, अभी हमारे पास व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं बची है, आप स्क्रीन वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। ठीक है, अगली जर्नी। क्लियर है बच्चों इतनी बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देंगे। ठीक है, हम क्लियरिफाई कर देंगे। चलिए, तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब मैं आपसे कुछ टेस्ट लेता हूं, थोड़ा सा आपसे मैं कुछ पूछता हूं, आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप। मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं, देखिए P प्लस Q, तो बताइए इसका क्या मतलब है? बताइए। आप कहोगे कि जो P है वो Q का क्या है? पिता है। क्या है वो? पिता है, क्योंकि एक जनरेशन गैप ऊपर चले गए, जाने के बाद क्या हो जाएगा? वो भी प्लस लगा है तो मेल है, तो एक जनरेशन गैप ऊपर चले गए मेल में, तो क्या हो गया? फादर। ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे, मैं इसी क्वेश्चन थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर रहे होंगे, सर एक बात नहीं समझ में आ रही। देखो अगर ये बात दिमाग में आ रही है दैट्स गुड, अगर नहीं आ रही है दैट्स ऑल्सो गुड, बट आई एम गोइंग, अगर बात दिमाग में नहीं आ रही है तो मैं आपके दिमाग में ये बात रेज करने जा रहा हूं, उठाने जा रहा हूं। कैसे? समझो। कहोगे सर एक जनरेशन गैप ऊपर गए, तो आपने कहा ठीक है फादर, मान गए, लेकिन ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? चाचा भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि चाचा भी तो क्या होते हैं? चाचा मतलब अंकल।
वो भी तो क्या होते हैं, एक जनरेशन गैप ऊपर होते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे जनरेशन में कौन होंगे, मैं होऊंगा, मेरा भाई होगा, या मेरी क्या होगी, बहन होगी, या मेरी क्या होगी, पत्नी होगी, वाइफ होगी, है ना, है नहीं लेकिन आप समझिएगा क्या होगी, वाइफ होगी। सिंपल सी बात है ना। तो ये क्या होंगे, ये सेम जनरेशन में होंगे, तो यहां पे जनरेशन गैप क्या होगी, 0। लेकिन ऊपर जाओगे तो ऊपर कौन होगा, फादर होंगे, है ना। अब उनके जनरेशन गैप में कौन होगा, पापा के क्या हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चा, भाई हो सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि पिता भी हो सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, चाचा भी बोल सकते हैं, अंकल। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। जैसे मान लो वहां बोलेगा कि उस ए के चाचा क्यू है, तो बस आप क्या करोगे, या बोलोगे क्यू के चाचा कौन है, पी है, तब भी चाचा को भी किसको आप दिखाएंगे, अंकल को किससे दिखाएंगे आप, एक जनरेशन गैप ऊपर करके प्लस करके। बात समझ पा रहे हो। तो ये बातें थोड़ा बारीकी समझिएगा। पिता बोलेगा तब भी एक जनरेशन गैप ऊपर, चाचा बोलेगा तब भी एक जनरेशन गैप ऊपर। गॉट इट। तो आइए समझ के चलते हैं आगे। तो पिता भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं इनको, चाचा। क्या बोल सकता हूं, चाचा। ठीक, आइए अब आगे बातचीत करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब सिंपल सी बात है, आइए हम लोग बातचीत करके चलते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, पी क्यू का क्या है, चाचा है। पी क्यू का चाचा है। ठीक है, इस बात को आप समझ के चलेंगे, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया। ठीक है, चलिए। तो आई होप अब आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, समझ में आ रही होंगी। एक चीज छोटी सी और बात है, आपको वो भी समझ में आ गई है। अब जरा बताइए मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं बच्चों, जरा बताइए। तो सारे बच्चे आप समझदार हैं, बता सकते हैं कि वैसे मैं लिखूं पी प्लस, या चलो कोई और नाम ले लेते हैं, आर प्लस क्यू। इसका क्या मतलब है, या आप बोलिए एस बोल दीजिए, आर प्लस एस। इसका क्या मतलब है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसका क्या मतलब आप समझेंगे। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करवा देंगे सभी लोगों को कि एकदम बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल रीजनिंग आने लग जाएगी। ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे टॉपिक बिल्कुल 100% क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब आप बोल रहे होंगे कि जो आर है ना प्लस है, तो इसका मतलब मेल है, और एस का हमें जेंडर पता नहीं, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि आर क्या है, एस का भाई है। क्या बोलोगे, आर एस का भाई है। क्लियर है। कई बच्चे आंसर भी दे दिए होंगे, लेकिन एक फिर यहां पर एक क्वेश्चन मैं जनरेट करता हूं आपसे। आप मुझे जरा बताइए, क्या जरूरी है कि भाई होगा। भाई का मतलब सिंपल सी बात है, उसके मौसी का लड़का भी तो हो सकता है ना। सिंपल सी बात है, मौसी का लड़का भी हमारा भाई होगा ना। तो सिंपल सी बात है, जनरेशन गैप क्या है, 0। ये लाइन क्या दिखा रही है, जनरेशन गैप कोई है ही नहीं। जनरेशन गैप कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि मौसी का भाई भी हो सकता है, बुआ का भाई हो सकता है ना। कहने का मतलब है कि सिंपल सी बात है, सेम जनरेशन गैप। तो यहां पे आप कजिन बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हैं कि कजिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कजिन। क्या बोल सकते हैं, कजिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कजिन। क्योंकि कजिन में भी क्या होता है, कोई भी जनरेशन गैप नहीं होती है। देयर इज नो जनरेशन गैप इन कजिन। आइए हम लोग आगे बातचीत करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। नहीं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या किसी पॉइंट में प्रॉब्लम होगी, आप फिर मैं बता रहा हूं कमेंट बॉक्स में क्लियर करेंगे। अगले लेक्चर में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। गॉट इट। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर हम क्वेश्चन देते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, इतने कॉन्सेप्ट से आपका काम होने लग जाएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द क्वेश्चन, प्लीज डू इट। सब लोग करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल एकदम तैयार रहो, बिकॉज वॉर इज अबाउट टू बिगिन। युद्ध शुरू होने वाला है, शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है ना। अब देखो भाई, इंग्लिश में बोल देता हूं ऐसे ही कि एफ ए का क्या है, भाई है। एफ इज अ ब्रदर ऑफ ए। ठीक, आगे क्या है, सी ए की पुत्री है। सी ए की पुत्री है।
सी ए की क्या है, पुत्री है ना। सी इज द डॉटर ऑफ ए। फिर आगे क्या बोल रखा है, के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, ठीक है, के एफ की क्या है, बहन है। जी सी का भाई है, जी मैं इधर लिख देता हूं, जी सी का भाई है। इसका मतलब आप क्या समझे, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, जी इज अ ब्रदर ऑफ सी। तो जी का अंकल कौन है, देखो पूछ रहा है जी का अंकल कौन है। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में, कौन है, जी का अंकल कौन है। अब देखो यहां पर चाचा नहीं बोला उसने, क्या बोल दिया, अंकल कौन है। ऐसे एग्जाम में हुबहू आपको पिरा हुआ क्वेश्चन मिलेगा इस वर्ड में, यानी इंग्लिश वाला भी हिंदी में लिख देता है, ठीक है। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, मैं आपके सामने ऑप्शन भी पेश कर देता हूं, फटाफट बताइए। ए सी के एफ, ये लीजिए, जी का अंकल कौन होगा, ए होगा, सी होगा, के होगा या एफ होगा। चलिए टाइम देता हूं मैं आपको। अभी देखो चूंकि आप सीख रहे हैं तो सीखा बहुत आराम से जाता है, उस बाद जब आप सीख जाते हैं तो फिर स्पीड पकड़ी जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का, 1 मिनट बहुत है इसके लिए। चलिए फटाफट सब लोग ड्रॉ करिए बना के, जैसे जैसे मैंने सिखाया ना सिंबॉलिक फॉर्म करिए, तो फटाफट बताइए कैसे कैसे होगा, कौन होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट बताइए। कुछ बच्चे कमेंट में आंसर भी देने लग गए होंगे, ठीक है। बस 30 सेकेंड और बचा है, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, बताइए। ओके, टाइम इज ओवर नाउ, समय समाप्त। चलिए बहुत बच्चे कर लिए हैं, बहुत बच्चे गलत आंसर बताएंगे, ठीक है ना, कुछ बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया वैसे ड्रॉ करना है। देखो एफ ए का क्या है, भाई है, तो चुपचाप एफ प्लस हो गया किसका, ए का क्या है, भाई है। फिर सी ए की पुत्री है, अच्छा जो सी है वो ए की क्या है, पुत्री है, पुत्री मतलब बेटी, तो एक जरा सा गैप नीचे, और सी क्या है, ए की पुत्री है, पुत्री मतलब ये फीमेल हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। के एफ की बहन है, अब जो के है एफ की बहन है तो सिंपल सी बात है, नो जनरेशन गैप, एफ की बहन है, यानी के भी क्या हो गई, माइनस में, के भी क्या हो गया, माइनस में। अब आगे बातचीत करते हैं, फिर क्या बोल रखा है, जी सी का भाई है, जो जी है वो सी का क्या है, भाई है मतलब देयर इज नो जनरेशन गैप, जी प्लस हो गया क्योंकि भाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो जी का अंकल कौन है, अच्छा ये बताओ, अंकल की बात हो रही ना, ये चाचा कौन है। देखो ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए, और ये इसके क्या हो गए, ये देखो इसका हमें जेंडर मतलब जेंडर क्या है, जेंडर यहाँ पे क्लासीफाई नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी होगा, मम्मी या पापा मान लेते हैं। इसका देखो पापा है प्लस, अब बताओ इसके जस्ट बगल में कौन है, प्लस है ना, इसका भाई है, भाई का मतलब क्या हो जाएगा, अंकल कौन हो जाएंगे, यही तो हो जाएंगे, यानी कौन होगा, एफ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट, ठीक है। यही आपके कौन हो जाएंगे, एक जनरेशन गैप ऊपर क्या हो जाएंगे, अंकल। मान लो अगर ये फादर होते तो फादर के भाई हो गए ना, ये पापा के भाई क्या होते हैं, अंकल होते हैं। बात समझ गए, इस तरीके से कहानी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।